तो बेटा आज आपको हम पढ़ाएंगे मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले हम कुछ बताएंगे और फार्मूले कैसे यूज किए जाते हैं कि मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से फार्मूले होते हैं, क्योंकि आजकल दिक्कत ये आता है प्रॉफिट और लॉस लगाने में कि आपका कौन सा फार्मूला कब लगेगा। तो आपको हम आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फार्मूले बताएंगे और उस पर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि आपका कंपटीशन लेवल तक का है, ये आपको हर कंपटीशन में मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। इसलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फार्मूले और उस पे क्वेश्चंस। तो हम आपको पहला फार्मूला बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहला फार्मूला है आपका कि अगर आपको प्रॉफिट पता है तो उसका कैसे निकलेगा, आपको लॉस हो रहा है तो वो कैसे निकलेगा, तो आपको प्रॉफिट परसेंट पता है तो वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट लॉस लॉस परसेंट पता है तो वो कैसे निकलेगा। तो आपको एक एक करके हम सब आपको बताएंगे। सबसे पहला आपका है प्रॉफिट का फार्मूला। प्रॉफिट इक्वल टू तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका दो चीज होता है, एक होता है एसपी, एक होता है सीपी। एसपी का मतलब होता है और सीपी का मतलब, एसपी का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने पर आपको ये पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ। जैसे आपका क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, एक दुकानदार ने 15 रुपए का सामान खरीदा और आपको कितने में बेचा, सेल कितने में किया, सेलिंग प्राइस कितने में की उसने आपको 12 रुपए में। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ। तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी। मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा हो गया। कॉस्ट प्राइस उसका था 12 रुपीज, मतलब उसने 12 रुपीज में खरीदा था और एसपी कितने में बेचा, 15 रुपीज में आपको बेचा, मतलब कि 3 रुपए ज्यादा लिया आपसे। और कितना उसका कॉस्ट प्राइस था, 12 रुपीज, मतलब उसने खरीदा था 12 रुपए में और बेचा कितने में, 15 रुपए में। तो मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब होता है कि किसी ने कितने में खरीदा और आपको कितने में बेचा। एसपी मतलब सेलिंग और कॉस्ट मतलब वो कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसी को दोनों घटा देने पर आपका प्रॉफिट आ जाता है 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 रुपीज का उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट। इसी को प्रॉफिट कहते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब हम कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपए की प्रॉफिट हुई। अब इसी प्रकार से अगर किसी ने, इसी का अब उल्टा अगर हम कर दें तो दूसरा फार्मूला ये बनता है लॉस प्राइस। क्या हो जाएगा आपका, लॉस। लॉस का फार्मूला आपका आ जाएगा लॉस बराबर भी यही होता है, खाली क्या होता है सीपी माइनस एसपी हो जाता है, क्योंकि जितने में आपने किसी सामान को खरीदा और उससे कम दाम में आपने उसको बेचा तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर आप कोई सामान 15 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको बेच कितने में रहे हैं, 12 रुपए में। देखिए उल्टा हो गया कि नहीं, आपने खरीदा उसको 15 में और बेचा कितने में, 12 में। तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसी को लॉस कहते हैं। और लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लॉस बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। और हमारा सीपी जो है 15 रुपए और एसपी 12 रुपए, तो हमको कितने रुपए का नुकसान हुआ, 3 रुपए का। तो ये हमारा लॉस का फार्मूला हो गया। प्रॉफिट का फार्मूला हो गया एसपी माइनस सीपी और लॉस का हो गया एसपी सीपी माइनस एसपी। ये तो हमारा लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का हो गया। अगर लेकिन हमको परसेंटेज दिया है तब कैसे निकालेंगे, अगर जैसे परसेंटेज फार्मूला पूछ ले कि परसेंटेज, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा। जैसे आपने अभी देखा कि 15 में से जब 12 घट रहा है तो 3 रुपए आपका बच रहा है, 3 रुपए आपका फायदा हो रहा है। लेकिन ये कितना परसेंट है, 15 रुपए का कितना परसेंट है, 15 रुपए का ये कितना परसेंट है, उसको निकालने के लिए हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू अमाउंट
अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो आपका फार्मूला ये बन जाएगा, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। क्योंकि जब आपका जो प्रॉफिट आया है उसको हम ऊपर रखेंगे, और कितने में से आया, कॉस्ट प्राइस आपका जो कॉस्ट प्राइस है कि मतलब 15 रुपए 12 रुपए का था, तो और हमने बेचा कितने में, 15 में, और 15 में हमें 3 रुपए फायदा आया, तो जो प्रॉफिट आया उसको हम ऊपर रखेंगे और जितने का हमने खरीदे था उसको नीचे रखेंगे, और फिर 100 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट का प्रॉफिट। जैसे कि अभी हम यही देख ले रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट परसेंट अभी हमने आपको बताया कि अगर इतने का सामान खरीद रहे हैं 15 का, और 12 रुपए 12 का खरीद रहे हैं, 15 में बेच रहे हैं, तो 3 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन ये कितना परसेंट बन रहा है, तो उसका निकालने का फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है आपका, 3 रुपए अपन, और कितना, कितने कॉस्ट प्राइस क्या था, 12 रुपए था, और इंटू 100%। तो ये देखिए 3 4 जा 12, और 4 से ये कट जाएगा तो 25, मतलब कितना परसेंट आपको फायदा आ गया, 25%। तो ये आपका परसेंटेज निकल जाता है, इस प्रकार से आपका परसेंटेज निकल जाता है कि आपको जितना प्रॉफिट आया उसको ऊपर रख दो, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कि मतलब कितना प्रॉफिट आया है, 3 रुपए प्रॉफिट आया, कितना है 3 रुपए, और अपॉन सीपी, सीपी मतलब कितने में आपने खरीदा था, कि कितने में खरीदा था और इतने में फायदा है, 12 में खरीदा उसमें 3 रुपए फायदा मिला क्योंकि हमने उसको 15 में बेचा, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतना परसेंट हमारा आया, कितना परसेंट आया, 3%। अब आप आगे चलिए, लॉस परसेंट, इसी प्रकार से हमारा लॉस परसेंट होता है, जैसे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%। अब आपका लॉस परसेंट आ जाएगा, लॉस परसेंट में कुछ नहीं, सब यही रहता है, खाली यहाँ पर लॉस परसेंट हो जाएगा, आपका फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लॉस परसेंट, क्या लिखेंगे, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस के कितने का घाटा लगा, हम तो फायदा ले लिए ना, अब तो लॉस भी तो देख लो, लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। बस कुछ नहीं करना है, जैसे आपने किसी भी सामान को खरीदा कितने में, 12 रुपए में, और वो बेचा कितने में, 10 रुपए में, तो आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस, क्योंकि खरीद रहे हैं आप 12 रुपए में, सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, और बेच कितने में रहे हैं, एसपी, बेचने को क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस, और खरीदने को सीपी, कि मतलब 12 रुपए में आपने खरीदा और वो आपका बेचा कितने में, 10 रुपए में, तो क्या हुआ, लॉस हो रहा है ना, और कितने का लॉस हो रहा है, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 रुपीज, 2 रुपीज का आपका लॉस हो रहा है। तो हमारा जो लॉस हो रहा है वो कितना परसेंट लॉस हो रहा है, उसको निकालने के लिए हम फार्मूला क्या रखेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो जिस आपका अमाउंट ऑफ लॉस कितना हुआ, 2 रुपीज, कितना हुआ, 2 रुपीज, तो लॉस परसेंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस 2 रुपीज अपॉन सीपी, सीपी मतलब 12 रुपीज, क्योंकि आपने 12 रुपए में उसको खरीदा था, कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी थी आपको, 12 रुपीज इंटू 100%, 100%। अब देखिए आप इसको काट दीजिए, 6 हो जाएगा, और 6 से फिर इसको जब काटेंगे आप तो 6 1 जा 6, फिर आपका यहाँ पर 100 से डिवाइड दे देंगे हम, 6 1 जा 6, 4, 6 6 जा 36, 4.66 आता रहेगा, मतलब कि आपको कितने का हुआ, 16.6% का लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ। इस प्रकार से बेटा लॉस निकालते हैं, और इसी का उल्टा अगर यहाँ पर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंट लिख देंगे, और जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ उसको लिख देंगे अपॉन सीपी इंटू 100 कर देंगे। तो ये आपका 4 फार्मूला हो गया। और इसके बाद हम बताएंगे आपको नेक्स्ट फार्मूला
इसी में आप एक और फार्मूला देख लीजिए कि जैसे आपको अगर पता है, आपको अगर प्रॉफिट पता है कि इतना प्रॉफिट आया इतने पर, जैसे कि हमारा लॉस हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, हम आपको प्रॉफिट पहले करके दिखा रहे हैं फिर लॉस करके दिखाएंगे कि जैसे प्रॉफिट परसेंट में इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर लेता है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। आपका इस प्रकार से कर लेगा कि सीपी दिया है, सीपी बराबर क्या दिया है, 15 रुपीज दिया है, और आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया, क्या दे दिए, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना दे दिया, 12 रुपए दे दिए, 12% आपको क्या है, लाभ आया। और आपको निकालना है क्या, प्रॉफिट निकालना है कि आपको कितनी प्रॉफिट हुई, प्रॉफिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आपको सीपी पता है और प्रॉफिट परसेंट पता है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट हमारा 100% होता है, 100% में हमें 12% और एक्स्ट्रा मिल गया, तो हम इधर कर देंगे 112%। तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या है, 12 है, इक्वल टू अमाउंट ऑफ परसेंट पता नहीं है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पता नहीं है, अपन सीपी पता है 15 रुपए इंटू 100। तो हम इसको ऐसे घुमा देंगे, ये हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 100 प्लस 12 इक्वल टू 112 अपॉन इंटू 15 अपॉन 100, इस प्रकार से हो जाएगा आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर इसको हम क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 से इसको, तो 5 से ये 20 हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 3 हो जाएगा। फिर हम देखिए 2 से इसको भी काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 5 से 20, और ये 4 से कट जाएगा, तो 4 6 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 9 जा 4 8 जा 30 अपॉन 5 अपॉन 5। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 6 8 5 5 1 जा 5 और 3, ठीक है, 5 6 जा 12, और यहाँ पर बचा आपका 4, तो आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अभी ये क्या आ गया आपका, एसपी आ गया, क्या आ गया, एसपी आ गया, क्योंकि अब देखिए आपने जब निकाला इसको तो ये एसपी आपको पता चल गया कि आपने खरीदा इतने में था और बेचा इतने में, तो ये आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। बेटा आपका अभी हमने निकाला, तो एसपी हमारा निकल गया था, कितना निकल गया था, 16.8 रुपीज। आपका सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, तो प्रॉफिट पता चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और एसपी हमारा क्या आ गया 16.8 माइनस सीपी क्या है 15, अब इसको इस से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 रुपीज, इतने का हमें फायदा हो गया, 1.8 रुपीज का हमें फायदा हुआ, प्रॉफिट आया। हमको देखो सीपी पता था, प्रॉफिट परसेंट पता था, प्रॉफिट परसेंट मतलब होता है कि जैसे अगर आपको सीपी पता हो, प्रॉफिट परसेंट पता हो, तो सबसे पहले हमको एसपी निकालना पड़ता है, और हमको एसपी निकालने के लिए अगर प्रॉफिट परसेंट पता है और एसपी निकालना है तो हमारा यही फार्मूला लग जाता है। खाली क्या होता है, ये इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसका फार्मूला एक बन जाता है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, हमारा एक और क्वेश्चन फार्मूला बन जाता है कि एसपी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट जो होता है, प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 अपॉन
100 इंटू सीपी, ये हो जाता है हमारा प्रॉफिट परसेंट। मतलब हमको प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है प्लस 100/100 इंटू सीपी कर देते हैं तो हमारा एसपी निकल जाता है। तो जब एसपी निकल जाएगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो ये हमारा एक और फार्मूला हो गया कि एसपी बराबर होता है प्रॉफिट परसेंट प्लस 100/100 इंटू सीपी। और लॉस परसेंट का क्या होता है, ये हमारा लॉस परसेंट का है, एसपी निकालने का फार्मूला हो गया। और हमारा दूसरा फार्मूला आगे क्या होगा, नेक्स्ट फार्मूला हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा चाहे हमारा प्रॉफिट हो बेटा चाहे लॉस हो, फार्मूला यही लगेगा। अगर हमारा एसपी नहीं पता है और हमें अगर लॉस परसेंट पता है, लॉस परसेंट पता है तो हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। क्योंकि बेटा हमें देखिए जब प्रॉफिट होता है तो 100% में प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने कोई भी जब सामान खरीदा तो हमारा 100% था ही, लेकिन हमें और प्रॉफिट उससे मिल रहा है तो हमारा 100% प्लस उतना प्रॉफिट, इसीलिए दोनों प्रॉफिट परसेंट और 100 को जोड़ दिया जाता है। और जब लॉस होता है तो हमारा 100% जो था उसमें से हमारी घटोतरी हुई, मतलब हमारा लॉस हुआ, इसलिए 100% माइनस लॉस परसेंट, जितना हमारा परसेंट दिया रहता है उसको हम घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं 100 में से। और अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो 100 में हम उसको जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देते हैं तो उसका एसपी जो आता है प्रॉफिट में आता है, तो जब हम घटा देते हैं तो हमारा वो लॉस में आता है कि एसपी हमारा लॉस था, मतलब हमने कम प्राइस बेचा। और जब हमारा प्रॉफिट जुड़ता है तो हमने उसको सेलिंग जो की हमने ज्यादा दाम पे किया। जैसे दोनों पर हम आपको रख के दिखा दे रहे हैं कि हमारा अगर हमने इस पे क्वेश्चन करवाया कि हमको अगर प्रॉफिट परसेंट पता था और सीपी पता था तो हमारा एसपी निकालने का कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे प्रॉफिट परसेंट हमको दिया है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या दिया है 12, मान लीजिए 15% दिया है। और हमारा सीपी क्या दिया है, सीपी हमारा दिया है 150 दिया मान लीजिए, ठीक है 150 रुपीज दिया है। तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब हमको निकालना क्या है, एसपी निकालना है, क्योंकि जब तक एसपी नहीं पता चलेगा तब तक हमारा प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट का फार्मूला जब तक एसपी नहीं पता चलेगा तब तक प्रॉफिट उसमें नहीं पता चलेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 15% और सीपी इतना और एसपी पता करना है। तो एसपी निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला लग जाएगा, तो हम यही पर रख देंगे, यहाँ पर देखिए रख देंगे इस प्रकार से। प्रॉफिट परसेंट हमारा 15% प्लस 100/100 इंटू सीपी। आप ध्यान दीजिएगा कि ये 15 प्लस 100/100 है, तो ये 100 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, न कि मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई होते तो कट जाता, लेकिन ऐड होने के कारण ये कटेगा नहीं। तो ये हो जाएगा 115/100 इंटू सीपी। सीपी हमारा क्या दिया है 150 दिया है, 150 10 से 10 कट गया। और ये आपका देखिए ये 5 से कट गया, 5 2 जा, और ये 5 से कट गया तो 3 जा, तो ये आ गया 115 इंटू 3/2, ये हो गया। अगर 2 से हम इसको काट दे रहे हैं तो कटेगा तो नहीं, पॉइंट में आएगा, लेकिन काट दे रहे हैं हम। इसी 3 को काट दो मान लो तो 1.5 आ जाएगा, और 1.5 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 5 हमारा आ गया 172.5 रुपीज। इतना हमें क्या आया एसपी आया, क्योंकि हमने प्रॉफिट में थे कितना परसेंट 15% प्रॉफिट में बेचे थे किस सामान को 150 रुपीज में जो खरीदे थे। तो हमारा कितना एसपी आया, मतलब सेलिंग प्राइस 172.5 रुपीज। तो हमारा प्रॉफिट भी निकल जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्योंकि क्या होता है प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो हमारा एसपी क्या दिया 172.5 माइनस 150, तो यहाँ पर आ जाएगा 22.5 रुपीज। इतना हमको
अब हमारा ये तो प्रॉफिट निकालने का हो गया कि प्रॉफिट, पहले हम एसपी का फार्मूला लगाएंगे, एसपी निकल जाएगा तो प्रॉफिट निकाल देंगे। अब हमारा लॉस का हो जाएगा, इसी प्रकार से एकदम सेम टू सेम लॉस होता है। अगर हमारा कोई भी सामान है, प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हो रहा है तो हमारा हो जाएगा 100 माइनस लॉस, हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। अब हमको दिया है लॉस परसेंट, लॉस परसेंट दिया है, क्या दिया है 10% दिया है। और हमारा सीपी दिया है, जैसे दे दिए 120 रुपए, 120 रुपए दे दिए। और हमारा क्या दिया है एसपी हमको पता करना है, एसपी हमको पता करना है। तो हमारा फार्मूला क्या लग जाएगा, हमारा फार्मूला लग जाएगा यही वाला, एसपी एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो हमारा क्या क्या हमको लॉस परसेंट क्या दिया है 10% अपॉन हमारा 100 रहेगा और इंटू सीपी क्या दिया है 120 रुपीज। तो देखिए ये दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 90 रुपीज, 90 इंटू 120 अपॉन 100, तो 0000 और ये 12 इंटू 9 108 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया एसपी आ गया। ये हमने कितने में बेचा था 108 रुपीज में, और खरीदा कितने में था 120 रुपीज में। तो हमारा ये तो लॉस हुआ ना, हमको कितने का लॉस हुआ ये हमारा निकालने के लिए। तो लॉस, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। हमारा सीपी क्या है 120 रुपए माइनस एसपी क्या आ गया 108 रुपीज। तो इसको हम माइनस जब कर देंगे तो हमारा 12 रुपीज, 12 रुपीज का हमको घाटा हुआ, 12 रुपए का। तो बेटा आपको हमने बताया कि एसपी निकालना हो, अगर एसपी निकालना हो, अगर हमको सीपी निकालना हो तब क्या करेंगे। अगर हमको सीपी निकालना हो, एसपी तो हमने निकाल लिया, अगर हमको एसपी दिया, एसपी दिया और सीपी नहीं पता है तब क्या करेंगे, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमारा हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू एसपी। देखिए इसी का उल्टा हो गया, क्योंकि हमारा जो दूसरा वाला फार्मूला था वो क्या था एसपी इक्वल टू 100% प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो इसी का देखिए रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर दिए, इसी का उल्टा करके इस साइड लाकर मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ 100 क्या था डिवाइड में था, यहाँ पर आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया। और ये क्या था ये इस साइड ऐड में था, सब्ट्रैक्शन में था। तो इस मतलब ये मल्टीप्लाई में था, इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई में था ये पूरा, तो यहाँ आकर डिवाइड में हो गया। तो इसी का सीपी का फार्मूला ये बन गया और एसपी का फार्मूला ये हो गया। तो सीपी का एसपी का होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, लेकिन इसी का उल्टा होता है सीपी का फार्मूला 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी, जब हमको सीपी पता हो। तो इसका हम क्वेश्चन एक करेंगे कि हमको एसपी दिया है, एसपी दिया है 150 रुपये मतलब 150 रुपीज, और हमको इस पे कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट परसेंट कितना आया, इस पे हमको 10% प्रॉफिट आया। तो हमारा कितना निकलेगा सीपी हमारा, तब क्या होगा कि मतलब हमने कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 100 रुपीज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 10% हमको फायदा हुआ, और इंटू एसपी क्या था 150 रुपए। तो देखिए हमारा ये दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 100 अपॉन 110 इंटू 150, जीरो से जीरो कट गया, और ये हमारा 11 से डिवाइड दे देंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 11, और 11 से जब हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो डिवाइड दे देंगे हम, जब हम 11 से इसको डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या जाएगा 136.3 रुपीज का हमारा क्या हुआ था, हमने उसको खरीदा था, कॉस्ट प्राइस हमारा था, क्या था कॉस्ट प्राइस।
हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 136.3 रुपीज समथिंग, मतलब पूरा डिवाइड देने पर जो भी है। तो हमारा इतना रुपए का खरीदा था हमने और कितने में बेचा था 150 रुपए में, जिसमें हमको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था 10% प्रॉफिट। तो हमारा सीपी निकालने के लिए ये फार्मूला लगेगा और एसपी निकालने के लिए इसी का उल्टा करके यहाँ पर एसपी लिख देंगे, यहाँ पर सीपी लिख देंगे। अगर ये हमको लॉस होता, अगर जैसे 10% हमको एसपी इतना था और 10% लॉस होता, अगर 10% लॉस हो रहा है तब क्या होगा 10% लॉस इसी पर, तो 10% हमारा लॉस होगा। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉस परसेंट सीपी निकालने का। अगर हमको लॉस परसेंट पता है और सीपी निकालना है तो यहाँ पर प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि लॉस हरदम घटता है और प्रॉफिट हरदम जुड़ता है। जब प्रॉफिट होगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, लॉस होगा तो आपका पैसा घटेगा। तो लॉस परसेंट में हमारा हो जाएगा सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस 100 माइनस 10% लॉस हो रहा है, इसको इनटू एसपी 150 रुपीज। तो देखिए ये घट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 100 अपॉन 90 इंटू 115, ये इससे कट गए, ये 3 से काट दो, ये भी 3 से, 3 अपॉन 5/3, 5/3, ये हो गया 500 रुपीज अपॉन 3, और 3 से जब इसको हम डिवाइड देंगे तो 3 बन जाए 3, 3 6 8, यहाँ पर 3 6 18 हो गया, 5 2 कैरी गया था 16, और फिर यहाँ पर आपका आ गया कितना 4, यहाँ पर हो जाएगा 6 9 जा सीपी क्या आ गया, सीपी इक्वल टू 166.6 रुपीज। इतना रुपए में हमने खरीदा था और हमने बेचा कितने में 150 में, 150 रुपीज में, मतलब हमने खरीदा था तो इतने में लेकिन बेचा इतने में, तो लॉस हुआ कि नहीं, लॉस हो गया ना, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो लॉस कितने का हुआ, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो हमारा 166.6 माइनस 150 इसका लॉस हुआ, क्योंकि हमने खरीदा था इतने में और बेच कितने में दिए इतने में, खरीदा इतने में था बेच दिए इतने में, तो हमको लॉस हो गया। चलिए नेक्स्ट फार्मूला, आपका नेक्स्ट फार्मूला आता है, आपको हमने कई फार्मूले बता दिए, अब आपका नेक्स्ट फार्मूला आता है जैसे आपका डिस्काउंट अब देने का बात आ गया, क्या आ गया डिस्काउंट वाली बात आ गई। जैसे अगर आपको एसपी है मतलब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस पता है, मार्क प्राइस मतलब होता है कि कितना आपको कितना रुपए में उस पर सामान पर आपका कितना रुपए लिखा था और आपको कितने में आपको बेचा, तो आपका जो मार्क प्राइस होता है वो आपके आइटम पर लिखा रहता है, लेकिन आपने उसको कितने में पाया वो होता है आपका सेलिंग प्राइस, और उस पर कितना डिस्काउंट आपने पाया तो वही होता है, क्या होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, खाली डिस्काउंट आपको निकालना है परसेंट नहीं, डिस्काउंट परसेंट अभी इसके बाद बताएंगे, पहले डिस्काउंट आपको, लेकिन आपको डिस्काउंट कब पता चलेगा जब आपको इस पे क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं